तो दोस्तों आप देख रहे हैं चंद्रयान की लैंडिंग। चंद्रयान की लैंडिंग कैसे होगी? आज लैंडिंग नहीं हुई तो 27 अगस्त को होगी लैंडिंग। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडिंग मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 4 पेज होंगे। रफर ब्रेकिंग पेज। इस वक्त लैंडर लीडिंग साइड से 175 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर सेकंड होगी। ये पेज 690 सेकंड तक चलेगा। यह कार्य 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर सेकंड होगी और नीचे की तरफ 61 मीटर सेकंड हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा? विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटोज के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में एक पेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर सेकंड हो जाएगी। फाइनल ब्रेकिंग पेज पर ये पेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम से सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटोज लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा। फिर से फोटो लेकर कंपेयर किया जाएगा कि अब कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगले 131 सेकंड में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर जाएगा। 150 मीटर ऊपर जाएगा। लैंडर पर लगा हेडेड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हेडेड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। लैंडिंग के बाद क्या होगा? डस्ट सेंटर होने के बाद विक्रम चालू होगा, कम्युनिकेट करेगा कि फिर रैप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रेप से चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इन फोटोज को पृथ्वी पर सेंड करेगा। यह कार्य चलेगा। चंद्रमा 3 के चांद पर पहुंचने की प्रोसेस पूरी तरह से हो चुकी है। यह चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा उड़ान भरा था। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त मतलब आज यह चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। इसरो के चंद्रयान के मून इफेक्ट प्रोप चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा गया था। अब चंद्रयान 3 भी उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले दोनों मौका पर नाकामी हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इफेक्ट प्रोप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ इसरो भारत को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बनने की कोशिश कर रहा है और बनेगा। वैसे 11 अगस्त को रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 भी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जो रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन इसरो की उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होगा। अंतरिक्ष की खोज करने वाले देश के बीच अंतरिक्ष रहस्यों के जानने की एक होड़ रही है। सौर मंडल में चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर अमेरिका और रूस में आपसी होड़ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तत्कालीन सोवियत रूस 1955 में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसी प्रकार यह चल रहा है। इस प्रकार लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु के रूप में इतिहास रचा। लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने के बाद उसकी सतह, विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करी। इस सफलता ने चंद्रमा पर और अधिक प्रयोग करने तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का रास्ता बनाया। नासा द्वारा
लॉन्च किए गए अधिकांश अपोलो मिशन, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और रूस द्वारा किए गए लूना 24 मिशन चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब ही उतरे हैं। चंद्रयान 3 बनाम लूना 25 इसे अंतरिक्ष की मिनी रेस कहना कितना सही रहेगा, क्योंकि मिनी रेस थी। यानी लूना 25 चंद्रयान से पहले हमेशा इन यानों ने चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर उतरने के ही प्रयास किया, क्योंकि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान है। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास तकनीकी सेंसर हैं। संचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण सूर्य से सीधी रोशनी प्राप्त करते हैं। यहाँ दिन के समय भी रोशनी साफ दिखाई देती है। वीडियो देखने के लिए थैंक